नमस्कार। भारतवर्ष ऋषि मुनियों की संतान है। यहाँ जन्म लेती हैं, ऋषि मुनियों का संसार है और प्रत्येक ऋषि मुनि की अपनी एक अलग पहचान है। आज हम रामचरितमानस से तो हम सभी परिचित हैं, लेकिन रामचरितमानस के का जो मूल आधार है वो है रामायण। रामायण के बारे में भी सामान्य तौर पे लोग कहते हैं कि भी रचिता कहा जाता है कि तुलसीदास जी, क्योंकि तुलसीदास जी जन जन के मन में बसे हुए हैं। लेकिन वाल्मीकि जो हैं वो रामायण के रचयिता हैं और मूल स्वरूप जो है रामचरितमानस का रामायण। महर्षि वाल्मीकि कहलाते हैं, इतने ज्ञानी थे कि इनको महर्षि की उपाधि मिली है। अश्विन माह की पूर्णिमा के दिन इनका जन्म हुआ था, इसलिए वाल्मीकि जयंती के रूप में मनाया जाता है। आज पूरे देश में वाल्मीकि जयंती मनाई जा रही है। आज ही के दिन महर्षि कश्यप और अदिति के 9वें पुत्र वरुण के यहाँ जन्म लिया था। आदित्य वरुण यानी आदित्य के यहाँ आपका जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम चरमनी था और भाई भृगु थे। भृगु भी एक बहुत ही माने हुए ऋषि हुए हैं। भृगु ऋषि की तरह ही वाल्मीकि जी भी परम ज्ञानी थे। इनके कई कथाएं हैं इनके बारे में। ऐसा कहा जाता है कि एक बार क्रौंच पक्षी की हत्या करने वाले शिकारी को इन्होंने श्राप दे दिया था। तब अचानक श्राप देते हुए इनके मुंह से एक श्लोक की रचना हो गई। तब इनके आश्रम में ब्रह्मा जी प्रकट हुए और कहा, आपने जो श्लोक बोला है उसको राम के रूप में आप बरते जाइए, रामचरित उस श्लोक में आप करिएगा। और उस श्लोक के आधार पर उसको बढ़ाते गए वाल्मीकि जी और ऐसे रामायण की रचना हुई। वाल्मीकि जी के बारे में कहा जाता है इनका नाम जो है रत्नाकर था। महर्षि वाल्मीकि के नाम के पीछे भी बड़ा वो है, इनका नाम रत्नाकर था। ये अपने परिवार के पालन पोषण करते थे और कहा जाता है कि रत्नाकर जिस गांव में रहते थे वहां से निकलने वालों को लूटते थे। एक बार नारद ऋषि जी जा रहे थे, रत्नाकर के हत्थे पड़ गए नारद ऋषि जी। इन्होंने रोका। नारद ऋषि जी के पास कुछ नहीं था, एक कमंडल था और अपना वो मंजीरा बजाते हुए चला आते जा रहे थे। नारद जी को रोका। नारद जी ने कहा, ठीक है लूट लो मुझको, मेरे पास तो जो है ये और कुछ नहीं है, लेकिन ये करते क्यों हो तुम ये लूटपाट? तो उन्होंने कहा, मैं अपने परिवार के पालन पोषण के लिए लूटपाट करता हूँ। तो नारद जी ने कहा, ठीक है, इस परिवार के लिए जो तुम ये पालन पोषण कर रहे हो, इससे तुम्हारे परिवार को तुम ये कृत करते हो, बताते हो कि मैं लूटपाट के लाता हूँ? बोले नहीं। बोले पूछो ये जो पाप कर्म कर रहे हो इसमें तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ कितना जुड़ा हुआ है, कितना भागीदार है? बोले ठीक। बोले तुम भग जाओगे अगर मैं पूछने? तो बोले नहीं, मैं यहीं रुका हूँ। इनने नारद जी को बांध दिया, वहीं एक पेड़ से गए, परिवार में पूछा। परिवार वाले बोले हमको कोई लेना देना नहीं, तुम क्या करते क्या नहीं करते, तुम जो करते हो तुम जानो, हमें तो सिर्फ खाने को मिल रहा है, बढ़िया तुम ला के देते हो, हमारा जीवन यापन चल रहा है। अब तुम किसी को मार के ला रहे, चोरी करके ला रहे, जो भी काम कर रहे हो उसके भागीदार हो तुम। रत्नाकर आए दौड़े दौड़े, नारद जी के पैरों पे गिर गए। बोले प्रभु, मेरे घर वालों ने साफ मना कर दिया कि मेरा काम नहीं, तुम कर रहे हो, तुम जानो, हम क्यों तुम्हारे पाप में भागीदार? बोले अब मैं क्या करूं? तो नारद जी ने कहा, कुछ नहीं, तुम सिर्फ एक काम करो, राम 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 का जाप करते रहो। बताते हैं क्योंकि इनको वैराग हो गया था रत्नाकर को, वो राम 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 नाम जपने लगे। और जपते जपते सालों बीत गए। हुआ ये कि जहाँ वो जप रहे थे वहीं उनके शरीर को ही पूरी तरह से दीमकों ने अपनी घर बना लिया। दीमक पूरे शरीर में लग गई और वो जो दीमक का घर होता है वो कहलाता है बामी। तो पूरे शरीर में इनके दीमक हो गई, बामी बन गया। धूं कहते हैं उसको, बामी कहते हैं। और एक दिन अचानक फिर उससे बामी को फोड़ के निकले, तो बामी को वाल्मीकि भी कहा जाता है। तब से इनका नाम वाल्मीकि पड़ गया। और ज्ञानी थे इसलिए इनको महर्षि कहा गया। और रत्नाकर बन गए
वाल्मीकि, और उन्होंने रामायण की रचना की। तो वास्तव में नारद जी का संदेश इनको मिला, राम नाम जपते थे। ब्रह्मा जी ने क्रौंच ऋषि, कौंच पक्षी था, उसकी हत्या करने वाले शिकारी को श्राप दिया तो उनके मुंह से बोल फूटे। ऐसे कई कहानियां हैं इनके बारे में। कहा जाता है कि ये इस प्रकार वाल्मीकि जी के आश्रम में जब रामचंद्र जी ने सीता को वनवास दे दिया था, घर त्याग दिया था अपने से धोबी के कहने पे, तो सीता मैया इनके आश्रम में भी कई साल तक रही हैं। तो ये वाल्मीकि जी की कहानी है। महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने एक अकल्पनीय और एक अद्भुत रामायण की रचना की, जिस रामायण में सामाजिक जीवन के सारे सरोकार हुए, और वो रामायण की रचना के करने के कारण ही रत्नाकर बन गए वाल्मीकि। और परम ज्ञानी वाल्मीकि रत्नाकर की आज जयंती है। आज ही के दिन अश्विन माह की पूर्णिमा के दिन आपका जन्म हुआ था। हम सभी वाल्मीकि जयंती मनाते हैं। ये है एक रत्नाकर के वाल्मीकि बनने की कहानी कि कब किसके साथ में क्या बदलाव हो जाए कोई नहीं जानता। लूटपाट करने वाला आदमी जो कि सबसे ज़्यादा गलत काम करते थे, लेकिन इतना उसमें बदलाव आया एक व्यक्ति के कहने से, नारद जी के कहने से, कि राम 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 नाम जपते जपते वो वामी बन गया, वामी से वाल्मीकि बन गया, और उसने रामायण नाम के एक अद्भुत ग्रंथ की रचना कर दी, जो विश्व का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कहा जाता है। आपके साथ मैं वाल्मीकि जी को नमन करता हूँ, कि भारत भूमि को नमन करता हूँ कि यहाँ पे ऐसे ऐसे संत हुए जिनके साथ कुछ ना कुछ घटनाएं लगातार घटती रहीं, और उन घटनाओं के कारण उन्हें इसलिए मध्य प्रदेश सरकार जो भारतीय ज्ञान परंपरा की बात कर रही है, वो कह रही है कि हमें अपनी ज्ञान परंपरा, अपनी जड़ों की ओर लौटना होगा, हमें वापिस आना होगा अपनी परंपराओं पे। तो ऐसे ऋषि मुनियों को भी हमें देखना होगा, उनके कर्तव्यों को याद करना पड़ेगा, उनकी योग्यता को ध्यान देखना पड़ेगा, उनके द्वारा बनाए गए रचनाएं जो हैं उसको भी, क्योंकि रामायण आप पढ़िए, रामायण में पूरा जीवन का सार है, हर व्यक्ति के लिए संदेश छुपा हुआ है। वाल्मीकि जी को शत शत